पता नहीं भगवान ने कौन से काले पेन से मेरी किस्मत लिखी है, तभी तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लगता है भगवान ने मुझे इस धरती पर नाखुश मन से भेजा है, तभी तो मुझे अपने जीवन में इतनी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जब मैं 10 साल का था तब मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए, जिस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, और जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। बहुत अकेला हो गया हूं मैं। ऊपर से ना तो मैं अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा कर पाता हूं, ना ही अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रख पाता हूं। बहुत बुरा इंसान हूं मैं। समझ में नहीं आता मैं बुरा हूं या मेरी किस्मत। विजय रोज अपनी किस्मत और खुद को कोसता था, क्योंकि वो अपने जीवन में खुश नहीं था। वो अपनी गरीबी और लाचारी से बहुत तंग आ चुका था। ऊपर से घर में सबकी जरूरतों को पूरा करना भी विजय की ही जिम्मेदारी थी। शाम को जब विजय घर जाता है तो विजय की पत्नी सुधा उखड़े मन से विजय से कहती है, आज रात का खाना तो बन गया, पर कल सुबह के लिए घर में राशन नहीं है। तुम्हें कहते कहते लगभग 1 हफ्ता निकल गया, लेकिन अभी तक तुमने घर में राशन नहीं डलवाया। तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत शौक है तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करने का? अरे मुझे भी पता है कि राशन कितना जरूरी है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और गांव का जो लाला है वो उधारी पर सामान देने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमने अब तक का उसका पहले वाला हिसाब ही चुकता नहीं किया है। अरे बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। कभी कभी तो सोचती हूँ कि अगर तुम्हारे सर पर इतनी ही गरीबी थी तो तुमने शादी क्यों की? इस गरीबी में बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठाना अगर तुम्हारे बस की बात नहीं थी तो क्यों की शादी? अगर तुम ऐसी बुरी स्थिति में मेरा साथ नहीं दे सकती हो तो तुम अपने मायके जा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जीवन साथी का मतलब होता है कि वो हर अच्छे बुरे वक्त में अपने साथी का साथ दे, पर तुम तो मुझे हर वक्त सिर्फ और सिर्फ ताने ही देती रहती हो। अरे तो क्या करूं, मैं भी तो परेशान हो गई हूँ ऐसा जीवन जीते जीते। ना तो तुम हमें एक अच्छा जीवन दे सकते हो और ना ही हमारी छोटी मोटी जरूरत को पूरा कर सकते हो, इसलिए बेकार है तुमसे कुछ कहना। मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में सोने। पत्नी की बातें सुनकर विजय का मन ना तो खाना खाने का कर रहा था और ना ही सोने का, लेकिन फिर भी जैसे तैसे खुद को शांत करके विजय खाना खाता है और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह उठकर विजय फिर से नाखुश मन से खेती करने के लिए खेत जाता है। तभी विजय की नजर एक चमचमाती हुई हरी मिर्च के ऊपर जाती है। दिन में भी उस मिर्च की चमक इतनी ज्यादा थी कि विजय की आंखें उस चमक से चौंधिया जा रही थीं। अरे ये हरी मिर्च इतनी चमक क्यों रही है? कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गईं? और ये क्या, ये हरी मिर्च तो आम मिर्च के मुकाबले काफी बड़ी भी है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब क्या है? आज तक तो कभी मेरे खेत में ऐसी मिर्च की खेती नहीं हुई, फिर आज अचानक से